हम सब आज़ादी का जश्न मनाते हैं, है ना? पर क्या हम कभी रुक के सोचते हैं कि हम सच में आज़ाद हैं? इस पड़ताल में हम युवराज कुमार शर्मा के नज़रिए से स्वतंत्रता की एक ऐसी परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारी पूरी सोच को ही हिला के रख दे। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत गहरा सवाल है। ये हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि आज़ादी का असली मतलब झंडे फहराने और नारे लगाने से कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। तो फिर सवाल यह है कि असली आज़ादी आखिर है क्या? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दवाइए उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सब ने अपने बचपन से सुनी है। आज़ादी की एक बहुत ही सीधी सादी कहानी, जिसमें एक हीरो है और एक विलन। कहानी कुछ यूं है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, फिर बाहर से जालिम हुक्मरान आए, उन्होंने हम पर कब्जा कर लिया, सदियों तक हमें लूटा, और फिर हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। सुनने में कितनी सरल और हीरोइक कहानी लगती है ना? पर यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यही पूरी सच्चाई है? युवराज कुमार शर्मा का तर्क है कि ये जो कहानी का सरलीकरण है ना, ये हमें असली मुद्दे से भटका देता है। असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो ठीक है, अगर कहानी इतनी सीधी नहीं है तो फिर सच्चाई क्या है? देखिए, 1947 में जो हुआ वो असल में सत्ता का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना था। पर क्या इसका मतलब यह है कि शोषण का, जुल्म का दौर भी खत्म हो गया? जरा एक आम इंसान की जगह खड़े होकर सोचिए, उसके लिए असल में क्या बदला? क्या गोरे साहब की जगह एक भूरे साहब के आ जाने से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसकी गुलामी की हकीकत में कोई बड़ा फर्क पड़ा? और अगर ये बात सिर्फ एक ख्याल लग रही है, तो चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। आज के भारत में अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, वो ब्रिटिश राज के समय से भी ज्यादा बड़ी है। तो क्या हम वाकई कह सकते हैं कि शोषण खत्म हो गया है? तो अगर सिर्फ सत्ता बदलना ही इलाज नहीं था, तो फिर असली बीमारी क्या थी? तर्क यह है कि कोई भी देश बाहर से तब तक हार ही नहीं सकता जब तक वो अंदर से खोखला ना हो चुका हो। गुलामी की जड़ें बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर होती हैं। अब ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि चौंकाने वाला विचार है। ये सारा ध्यान हमलावर से हटाकर खुद हमारी तरफ ले आता है। सवाल यह है कि क्या गुलामी सिर्फ हम पर थोपी जाती है, या कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मसम्मान की कमी उसे चुन लेती है? सोचिए, अंग्रेजों या दूसरे हमलावरों के आने से बहुत पहले ही हमारा समाज अंदरूनी कमजोरियों से जूझ रहा था। जाति पाति का भेदभाव, अज्ञानता, आत्मसम्मान की कमी और सबसे बढ़कर आपसी फूट। इन्हीं कमजोरियों ने तो बाहरी ताकतों के लिए दरवाजा खोला था। और ऐसा नहीं है कि ये मानसिकता अब खत्म हो गई है। प्यू रिसर्च की एक स्टडी बताती है कि आज भी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी तानाशाही को स्वीकार कर सकती है। ये क्या दिखाता है? ये कहीं ना कहीं उसी सामूहिक आत्मसम्मान की कमी की तरफ इशारा करता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई समाज गुलामी को स्वीकार करने से ही इनकार कर दे? जब लोगों के अंदर एक सामूहिक इच्छा शक्ति जाग जाए। इतिहास हमें इसके कुछ बहुत जबरदस्त उदाहरण देता है। दूसरे विश्व युद्ध को देखिए। रूस और फ्रांस ने दुनिया को दिखाया कि जब जनता एक हो जाती है ना, तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता है। रूस में तो आम लोग दुश्मन के इतने पास पहुंच गए कि उन पर बम गिराना ही मुश्किल हो गया। उधर फ्रांस में भले ही सेना ने हथियार डाल दिए, पर वहां के आम लोगों ने लड़ना नहीं छोड़ा। रूस में तो आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मर्दों की लड़ाई नहीं थी। लगभग 8 लाख महिलाओं ने पायलट, स्नाइपर और टैंक क्रू मेंबर बनकर सीधी लड़ाई में हिस्सा लिया। ये इस बात का प्रतीक है कि जब पूरा समाज एक होकर खड़ा होता है तो उसकी ताकत क्या होती है। ये सवाल अपने आप में ही जवाब है। सोचिए, जब हर नागरिक ही एक सिपाही बन जाए तो कोई हमलावर आखिर किस किस पर कब्जा करेगा? शहरों और गांवों को कैसे जीतेगा? यही वो अजेय भावना है जो किसी भी देश को सच में आज़ाद बनाती है। तो अब तक हमने ये समझा कि बाहरी दुश्मन को बदल देना असली आज़ादी नहीं है, और सच्ची ताकत लोगों की इच्छा शक्ति में होती है। तो फिर असली और हमेशा रहने वाली स्वतंत्रता का रास्ता क्या है? जवाब है, ये रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर से होकर जाता है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को मीठा खाने की बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो कोई भी इंसान एक मिठाई का डिब्बा दिखाकर उसे अपना गुलाम बना सकता है ना? असल में हमारी अपनी कमजोरियां ही वो जंजीरें हैं जिनसे दूसरे हमें कंट्रोल करते हैं। और यहीं पर हम इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम नतीजे पर पहुंचते हैं।
वो ये कि सच्ची आज़ादी कोई राजनीतिक चीज़ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति है। ये बाहर की लड़ाई जीतने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर की लड़ाई, अपने अहंकार, अपने लालच, अपने डर पर जीत हासिल करने का नाम है। जो इंसान खुद को जीत लेता है, जो अपनी इच्छाओं और कमजोरियों का गुलाम नहीं, उसे कोई भी बाहरी ताकत आसानी से अपना गुलाम नहीं बना सकती। और जब ऐसे आत्मसम्मान वाले लोग मिलकर एक राष्ट्र बनाते हैं, तो वो राष्ट्र भी अजेय बन जाता है। ये सदियों पुराना ज्ञान ही व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों तरह की आज़ादी की असली चाबी है। जिसने खुद पर विजय पाली, उसे बाहर से कोई नहीं जीत सकता। तो अंत में ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, बल्कि हम सबका आज का सवाल है। क्या हम सिर्फ एक पुरानी लड़ाई के खत्म होने का जश्न मनाते रहेंगे, या अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने अंदर आज़ादी की असली लड़ाई